आज iPhone 10 का हमशक्ल Vivo V9 देगा कांटे की टक्कर। बजट सेगमेंट में Xiaomi का नया खिलाड़ी Redmi 5 और एक नजर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाने वाली खास खबरों पर। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। वीवो ने अपना साल का पहला फोन Vivo V9 मुंबई में कुछ दिन पहले लॉन्च किया। साथ ही वीवो ने आमिर खान को बतौर ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ये भी वीवो इस ब्रांड ने अनाउंस किया। साथ ही वीवो ने ये भी बोस्ट किया कि मिड रेंज की कैटेगरी में वीवो का V9 सबसे ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। मिड रेंज की कैटेगरी में ये फोन सीधा टक्कर देगा Xiaomi Redmi Note 5 Pro और Honor 9i को। तो क्या ये फोन आपको चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। Vivo V9 में 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। फ्रंट पैनल का डिजाइन iPhone 10 जैसा है। ये काम करता है Qualcomm Snapdragon 626 प्रोसेसर पर, जिसका साथ देती है 4GB रैम। V9 की खासियत है इसका 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले, 24 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और डुअल रियर कैमरा सेटअप। Vivo V9 के रियर में 16+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप है और बैटरी 3260 mAh की है। इसके अलावा V9 में लेटेस्ट एंड्रॉइड 8.1 ओरियो वर्जन पर चलता है। इस फोन में 64GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिसे 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। Vivo V9 की कीमत है 22,990 रुपए। अभी बिल्ड और डिजाइन की सबसे पहले बात करेंगे। जैसे ही मैंने ये फोन बॉक्स से निकाला, सबसे पहला एहसास मुझे हुआ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू iPhone 10। अगर आप सामने की तरफ देखें तो जैसे बिल्कुल जिस तरह से एक iPhone 10 में नॉच दिया गया है ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसी तरह का नॉच इस फ़ोन में दिया गया है। जहां पे इसका फ्रंट कैमरा मौजूद है, पीछे की तरफ आप देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ऑल मेटल बैक है, लेकिन हाँ, कैमरा की असेंबली अगर आप देखें तो कैमरा बिल्कुल iPhone 10 की तरह असेंबल किया गया है। अभी डिस्प्ले की बात करें तो दिखने में डिस्प्ले सचमुच काफ़ी खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट जब स्क्रीन पर मैंने इसका वीडियो देखा और ओवरऑल न्यूज़ में लॉन्च से पहले मैंने इसके स्क्रीन के कुछ विजुअल्स देखे, तो मुझे पहले ऐसे लगा कि मैं फ़ोन देखने के बाद ही जज करूंगी कि किस तरह का है इसका डिस्प्ले। कंपनी इसे फुल व्यू 2.0 कह रही है, विच इज़ एन अपग्रेड फ्रॉम इट्स फुल व्यू रेंज ऑफ डिस्प्लेस। फुल व्यू 2.0 डिस्प्ले सच में दिखने में काफ़ी इंप्रेसिव दिखता है। कैमरा और व्यूइंग एंगल्स भी इसके डिस्प्ले के काफ़ी अच्छे हैं। Vivo का V9 Qualcomm Snapdragon 626 SoC के साथ आता है, which is a step below Xiaomi का 636 SoC। साथ ही इसमें 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। Vivo का V9 Android 8.0 ओरियो बेस्ड फन टच्ड OS 4.0 के साथ आता है। अभी कई इंटरेस्टिंग इंप्रूवमेंट्स है इसमें। फॉर एग्जांपल, इसका जो मेमोरी फीचर है, जो बिल्ट इन आपके गैलरी ऐप में आता है, वो बहुत ही खूबसूरत है। ऑटो टैग करता है लेटर्स के हिसाब से या फिर लोकेशन के हिसाब से आपके सारे इमेजेस को गैलरी में। साथ ही गेम मोड इसमें दिया गया है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल गेम खेलते वक्त जो बाकी के नोटिफिकेशंस है वो आपको स्क्रीन पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथ ही Vivo के V9 में फेस अनलॉक ये फीचर दिया गया है, जिसे कंपनी फेस एक्सेस कह रही है। इसका फेस अनलॉक फीचर काफी स्नैपी और रिस्पॉन्सिव है। साथ ही बैकअप के लिए पीछे की तरफ एक
फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, लेकिन उसकी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर किसी पासवर्ड या पिन के आसानी से Vivo का V9 फेस अनलॉक करता है। अभी रेयर कैमरा की बात करें तो Vivo का V9 16 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है। 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है, आपके लिए डेप्थ ऑफ फील्ड को कैप्चर करता है ताकि आपको वो बोके इफेक्ट वाले इमेजेस मिले। साथ ही खास बात इस कैमरा की, ये कैमरा प्रोफेशनल मोड के साथ भी आता है, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आईएसओ सेटिंग से लेकर ब्राइटनेस तक सभी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाईलाइट इस फोन का हमेशा की तरह Vivo की फोन की जो खासियत रहती है वो है इसका फ्रंट कैमरा। 24 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है और AI ब्यूटी फीचर के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसका कैमरा ये एनालाइज करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी स्किन का टोन कैसा है, सराउंडिंग का लाइट किस तरह का है, और उस हिसाब से कैमरा के सेंसर को एडजस्ट करके आपको एक ब्यूटिफाइड इमेज आपके सामने प्रेजेंट करता है। साथ ही एक और खास बात इसकी, इसमें भी आप बोके इफेक्ट वाले इमेजेस, पोर्ट्रेट मोड के वाले इमेजेस इनफैक्ट कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कैमरा प्रोफेशनल सेटअप के साथ आता है, मतलब बिल्कुल आप इसका आईएसओ से लेकर ब्राइटनेस और वाइट बैलेंस सभी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अभी बैटरी लाइफ की बात करें तो 3260 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। अभी ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें फुल व्यू 2.0 डिस्प्ले दिया गया है। मतलब ये कि मैंने मीडियम टू लाइट यूजेज किया इस फोन का दिन भर में, और दिन भर के इस्तेमाल के बाद लगभग एंड ऑफ द डे तक इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी खासी चली। ऑलमोस्ट 20% इनफैक्ट बाकी थी। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस लेते हैं, तो शायद 3/4 ऑफ द डे में इसकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाए। अभी फाइनली बहुत ही गुड लुकिंग फ़ोन है। स्क्रीन इसकी सचमुच में काफ़ी खूबसूरत है। वीडियोस देखने में काफ़ी मज़ा आता है। व्यूइंग एंगल्स जैसे मैंने कहा काफ़ी अच्छा है। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट इस फ़ोन का है इसका डिस्प्ले, एंड बहुत ही गुड लुकिंग डिस्प्ले वाला फ़ोन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ठीक ठाक है। हाई एंड गेम्स हाईएस्ट सेटिंग्स पर अगर आप खेलें तो थोड़े हीटिंग इश्यूज़ आप फेस करेंगे। साथ ही लगातार पिक्चर्स ले तो थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज आप एक्सपीरियंस करेंगे। अभी डिस्प्ले के पॉइंट पर अगर हम वापस जाएं तो कुछ ऐप्स जो इस फोन के साथ कंपैटिबल नहीं है वो बिल्कुल 16:9 एस्पेक्ट रेशियो पर इस फोन पर चलेंगे, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मतलब एक आईफोन के जैसे दिखने वाला फ़ोन ज़रूर है लेकिन आईफोन नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। लेकिन आस्किंग प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आईफोन की आस्किंग प्राइस है। लेकिन हाँ, टक्कर में Xiaomi Redmi Note 5 Pro जैसा ऑलराउंड डिवाइस है जो आपको 6GB रैम के साथ बहुत अच्छा खासा ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिस पर आपको मिलेगा। तो एक ऑलराउंड फ़ोन के साथ इस फ़ोन की टक्कर है। तो उस मामले में आई वुड से कि थोड़े कम पैसे देकर इतना बढ़िया फ़ोन आपको अगर मिल रहा है देन वाई गो फॉर Vivo V9। टेक गुरु में वक्त है एक ब्रेक का। आगे भावना बताएंगी कितना अलग है Redmi 5। बजट स्मार्टफोन सेगमेंट, ये एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है जहां पर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इन्फिनिक्स, Xiaomi और कई सारे ब्रांड्स कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाले बजट स्मार्टफोन्स लाने पर उतारू हैं, और इस लाइनअप की रेस में सबसे आगे डेफिनेटली Xiaomi चल रहा है। और इसी रेस में अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए एक और नया बजट स्मार्टफोन कंपनी ने मार्केट में उतार दिया है। मैं बात कर रही हूँ Redmi 5 की। Redmi Note 5, 5 Pro, 5A के बाद अब ये भी
5 सीरीज की इंस्टॉलमेंट में जुड़ गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे चलते हैं Redmi 5 के स्पेसिफिकेशंस पर। Redmi 5.7 इंच के HD प्लस रेजोल्यूशन और फुल विजन डिस्प्ले से लैस है। फोटोग्राफी करने के लिए फोन में 12 मेगापिक्सल और f2.2 अपर्चर वाला रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और सेल्फी फ्लैश भी मिलता है। फोन Qualcomm Snapdragon 450 पर काम करता है। रैम और स्टोरेज के लिए 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं। 2GB रैम प्लस 16GB स्टोरेज, 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज और 4GB रैम और 64GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन वाले 3 मॉडल्स उतारे गए हैं। ये तीनों ही Android 7.1.2 पर बेस्ड MIUI 9.2 पर काम करते हैं। Redmi 5 में 3300 mAh की बैटरी दी गई है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम, 4G, ब्लूटूथ, वाईफाई और रेडियो का ऑप्शन भी मिलेगा। 2+16GB मॉडल की कीमत 7,999 रुपए है। वहीं 3+32GB वाले वेरिएंट के लिए आपको चुकाने होंगे 8,999 रुपए। 4+64GB वाले वेरिएंट के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपए। Redmi 5 का जो पहला सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इस फोन का डिस्प्ले। फोन में फुल स्क्रीन बेजल-लेस डिजाइन दिया गया है। HD प्लस क्वालिटी है। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो तो अच्छी है ही, कलर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, प्लस जो टच है वो भी काफ़ी स्मूथ है। और इस प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर Redmi 5 काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। Redmi 5 का एज टू एज डिस्प्ले पहली नजर में काफी इम्प्रेस करता है। हालांकि फोन के टॉप और बॉटम बेजल बहुत ज्यादा पतले तो नहीं, लेकिन ये बुरे नहीं लगते। स्क्रीन पर वीडियो देखना और गेमिंग करना काफी मजेदार है। फोन की ब्राइटनेस इंटेंसिटी काफी अच्छी है और हर तरह की लाइटिंग में फोन के रंग बढ़िया दिखते हैं। फोन के कलर और कंट्रास्ट को कुछ हद तक बदला भी जा सकता है। इसके साथ ही फोन में रीडिंग मोड का भी ऑप्शन मिलेगा। लुक्स के मामले में फोन ठीक ठाक सा लगता है। फोन दिखने में Redmi Note 4 का लाइटर वर्जन लगता है। फोन के फुल स्क्रीन डिस्प्ले और स्लीक बॉडी होने से फोन को हैंडल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कीमत के हिसाब से फोन काफी ड्यूरेबल भी लगता है। Redmi 5 Snapdragon 450 पर काम करता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। चाहे नॉर्मल फंक्शंस हो या फिर गेमिंग, फ़ोन सभी काम काफ़ी स्मूथली हैंडल कर लेता है। साथ ही रैम के भी इसमें 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं, 2GB, 3GB और 4GB। तो अपने यूजेज के हिसाब से कोई भी एक मॉडल चूज़ किया जा सकता है, जो कि Redmi 5 के लिए एक प्लस पॉइंट है। Xiaomi के बाद फोन की तरह Redmi 5 भी परफॉर्मेंस के मामले में शिकायत का आपको कोई मौका नहीं देता। 3GB वाले मॉडल को रिव्यू करते वक्त फोन ने सभी काम बेहद स्मूथली हैंडल करे। बजट फोन के हिसाब से ऐप ओपनिंग, मल्टी विंडो और ऐप स्विचिंग जैसे काम में किसी तरह का लैग नहीं। Adreno 506 GPU कवर फायर और टेकन जैसे गेम्स भी हैंडल कर लेता है। अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद फोन में Android Oreo के बजाय Android 7.1 Nougat होना एक डिसअपॉइंटमेंट सा लगता है। इस डिसअपॉइंटमेंट को कम करने के लिए फोन में MIUI का आसान और कारगर इंटरफेस जरूर है। फोन में सेकंड स्पेस और डुअल एप्स का फीचर तो है ही, साथ ही स्क्रीन पर नेविगेशन करने के लिए क्विक बॉल का फीचर भी मिलेगा। स्क्रीन पर मौजूद इस बॉल से नेविगेशन के अलावा स्क्रीनशॉट और फोन को लॉक भी कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड से स्क्रीन पर आसानी से काम कर सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत शायद ही पड़े। Redmi 5 के कैमरा पर आते हैं। चाहे इसका रेयर कैमरा हो या फिर सेल्फी कैमरा, अच्छी लाइट में अच्छी फोटोज खींचते हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन लो लाइट की जहां बात आती है वहां ये फ़ोन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हालांकि एक बजट फ़ोन के हिसाब से ये परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। आप अपनी जो सेल्फीज़ हैं वो सोशल मीडिया पर आसानी से शेयर कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई मत रखिएगा।
Redmi 5 का 12 मेगापिक्सल का कैमरा डे लाइट में काफी इम्प्रेसिव है। फोन रंगों को तो अच्छी तरह से कैप्चर करता ही है, साथ ही शटर लैग जैसी कोई परेशानी नहीं आती। कई सारे फिल्टर के साथ Redmi 5 पैनोरामा, मैनुअल और कई सारे मोड्स के साथ लैस है। सेल्फी के साथ रियर कैमरा में भी ब्यूटीफाई मोड मिलेगा। सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं, सेल्फी थोड़ी सी ग्रेनी आती है और ये परेशानी कम रोशनी में और भी बढ़ जाती है। Redmi 5 से फुल HD रेजोल्यूशन पर आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इमेज स्टेबलाइजेशन उतना कारगर नहीं, इसीलिए फोन जरा सा शेक होने पर भी वीडियो ब्लर होने लगती है। अब ओवरऑल देखें तो कैमरा की परफॉर्मेंस ना तो बहुत ही वाव है और ना ही बहुत ही खराब है, लेकिन कहना पड़ेगा कीमत को देखकर कैमरा की परफॉर्मेंस से शिकायत नहीं की जा सकती। Xiaomi के फोन की बड़ी खासियत रहती है फोन्स की तगड़ी बैटरी, लेकिन Redmi 5 में ऐसी दमदार बैटरी नहीं। कम से कम ऑन पेपर तो ऐसा ही लगा था। फोन में 3300 mAh की बैटरी दी गई है, जो भले ही Redmi 4 सीरीज से कम हो, लेकिन काम करने में कभी पीछे नहीं। फोन फुल चार्ज करने पर आराम से पूरा दिन चल जाता है। चार्जिंग के लिए माइक्रो USB है और इसे चार्ज होने में करीब 1.5 घंटा लगता है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पर दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी बढ़िया काम करता है। सेंसर फिंगर को तेजी से रजिस्टर कर फोन को अनलॉक कर देता है। Redmi 5 में नीचे की तरफ दिए गए स्पीकर पर साउंड क्लियर सुनाई देता है। ये स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं, लेकिन हल्के फुल्के शोरगुल में भी फोन का ऑडियो काफी अच्छे से सुनाई देता है। साल 2016 में जब Redmi Note 3 आया तो अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बल पे बेस्ट बजट फोन ऑफ 2016 का टाइटल अपने नाम कर लिया। साल 2017 में भी Redmi Note 4 आया, सबके दिल जीते और जो टाइटल है उसे बरकरार रखा। अब आ गया है साल 2018। Redmi 5 के फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। जैसा कि Xiaomi ने बजट स्मार्टफोन्स में बढ़िया स्पेसिफिकेशन पैक करने में माहिर हासिल कर ली है और Redmi 5 भी उसी का एक एग्जाम्पल है। फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमरा डिसेंट है, दिखने में तो फ़ोन ठीक ठाक है और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर Redmi 5 एक बढ़िया बजट स्मार्टफोन है और क्योंकि इसमें 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं तो ये हर बजट में भी आसानी से फिट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बजट में थोड़ा हेरफेर कर सकते हैं, इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो Redmi Note 5 और Note 5 Pro बेटर ऑप्शन ज़रूर हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट बजट पर अगर आप चल रहे हैं तो Redmi 5 भी एक बढ़िया ऑप्शन है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया की खास खबरें। अब वक्त है टेक न्यूज का। डालते हैं एक नजर टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाने वाली खास खबरों पर। ओप्पो ने अपना नया स्मार्टफोन F7 भारत में लॉन्च कर दिया है। Oppo F7 में iPhone 10 जैसा डिस्प्ले है और डिजाइन है और फोन में 6.23 इंच की फुल HD डिस्प्ले स्क्रीन है। इसके अलावा F7 में 25 मेगापिक्सल का पावरफुल सेल्फी कैमरा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फी, AI ब्यूटी और रियल टाइम HDR जैसे फीचर्स भी हैं। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा भी है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। F7 में ऑक्टा कोर MediaTek Helio P60 चिपसेट है और इस फोन में 4GB और 6GB रैम के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फोन में 3400 mAh की बैटरी दी गई है और ये 2 स्टोरेज वेरिएंट में बिकेगा। 64GB वेरिएंट की कीमत है 21,990 रुपए और 128GB वेरिएंट की कीमत है 26,990 रुपए। शिकागो में एप्पल ने नया iPad लॉन्च कर दिया है जो 9.7 इंच वाला है और इसे iPad 2018 नाम दिया गया है। खासियत की बात करें तो ये Apple Pencil स्टाइलस सपोर्ट करता है। iPad 2018 में 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है जो 1.2 मेगापिक्सल का फेस टाइम HD फ्रंट कैमरा है और ये 4G LTE सपोर्ट भी करता है। 32GB वाले iPad 2018 वाईफाई मॉडल की कीमत 28,000 रुपए है, जबकि सेल्यूलर iPad की कीमत 38,600 रुपए रखी गई है। एप्पल पेंसिल के लिए अलग से 7,600 रुपए देकर इसे खरीदना होगा। हुआवे ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में P20 और P20 Pro से पर्दा उठा लिया है और हुआवे P20 में 5.8 इंच का फुल HD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले है। वहीं हुआवे P20 Pro में 6.1 इंच का फुल HD प्लस OLED फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर हुआवे Kirin N70 चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है।
Huawei P20 में 4GB रैम है और P20 Pro 6GB रैम के साथ आएगा। दोनों ही हैंडसेट्स की इनबिल्ट स्टोरेज 128GB है। Huawei P20 में 12+20 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। Huawei P20 Pro में पिछले हिस्से पर 2 नहीं 3 कैमरे हैं और सबसे ऊपर 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। दूसरा 40 मेगापिक्सल का RGB सेंसर है। वहीं तीसरा आपको बता दें कि 20 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। Huawei P20 की कीमत 649 यूरो करीब 52,200 रुपए होगी, जबकि P20 Pro हैंडसेट 899 यूरो करीब 72,300 रुपए में आपको मिलेगा। HMD कंपनी ने Nokia One Android Go एडिशन स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च किया है। ये फोन भारत में Nokia ब्रांड का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। Nokia One को 5,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। Nokia One स्मार्टफोन Android Oreo पर चलता है। इसमें 4.5 इंच FWVGA IPS डिस्प्ले है और इसमें 1.1 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर MediaTek MT6737M चिपसेट के साथ 1GB रैम है और फोन में 5 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया गया है। फ्रंट पैनल पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। Nokia One की इनबिल्ट स्टोरेज 8GB है, जिसे 128GB तक आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ ही ये 4G VoLTE वाईफाई ब्लूटूथ 4.2 FM रेडियो सपोर्ट करता है और इसमें 2150 mAh की बैटरी भी दी गई है। तो टेक गुरु के शो में इतना ही। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे Oppo F7 का रिव्यू। स्टे कनेक्टेड।